इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। महामुनि विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम पर विराज रहे हैं, ध्यान साधना में रत होकर। क्या देखे? देखिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन जगत में बहुत तेजी से दौड़ लगाने लगता है। कई लोगों की एक बड़ी खास समस्या है महाराज, जब भजन में बैठो तभी मन भटकता है, और नहीं तो मन भटकता नहीं है। देखिए, किसी का मन नहीं भटकता है, जो भजन में बैठता है उसका मन नहीं भटकता है। आप भजन में बैठते हो तभी पता चलता है कि मन भी कुछ होता है। जब तक श्वास की बीमारी न हो तब तक श्वास है पता चलता है क्या? आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जो सहजावस्था में जीवन में है उसका पता नहीं चलता है। ये बड़ी सहज बात है। जैसे आप घर में रहो, घर में सब कुछ मधुर रहे तो समय का पता नहीं चलता है, और किसी व्यक्ति से आप चिढ़ जाओ तो उस समय का पता चलता है, क्योंकि वो जब जब दिखेगा आपको तब तक आप टेढ़े होंगे, तो पता चलता है कि इस आदमी के साथ हम कैसे रह रहे हैं। वस्तुतः जो सहज है उसका पता नहीं चलता है, और ये सहजता भी एक अभ्यास का विषय है। बाबा विश्वामित्र जी ध्यान में जब बैठे तो क्या देखते हैं? ऋषि लोग, मुनि लोग अपना चिंतन नहीं करते, जगत के कल्याण का चिंतन करते। प्रभु अवतरे वो हरन मही भगवान धरती के भार को उतारने हेतु अवतार ले लिए हैं, ऐसा विश्वामित्र जी ने ध्यान में देखा। निशाचर लोग हमारा यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, चलें चक्रवर्ती महाराज से विनती करके और दोनों भाइयों को ले आवे। कर विनती यानो दो भाई। बड़े प्रसन्न हुए। ज्ञान, वैराग्य और सभी सद्गुणों के खान निवास जगदीश परम प्रभु को इन नेत्रों से हम निहारेंगे। आप कहीं जब जाएंगे ना, कहीं भी जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, यज्ञ में जाएंगे, सत्कर्म करने जाएंगे, तो उसका ही चिंतन मन में चलता है। जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर भजन करेंगे, फिर प्रसाद लेंगे, फिर लाएंगे, फिर सबको बांटेंगे। नाना विधि चिंतन चलता रहता है। अनेक मनोरथ करते हुए बाबा विश्वामित्र जी बहुविधि करत मनोरथ जात लागे नहीं कर्म जन सरयो चल गए भूप दरबा। सुना चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने ब्राह्मण देवताओं मुनिगणों के साथ विश्वामित्र महाराज का स्वागत किया। नाना विधि दंडवत करके आशीर्वाद पाए और लाकर अपने राज सिंहासन पर गुरुदेव को पधरा दिए।
चरण पखारे, नाना विधि पूजन किया। कहा, हे नाथ, आज मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन है? आपके आगमन से हमारी अयोध्या धन्य धन्य हो गई। समय है, चल के कुछ प्रसाद हो जाए। विविध भांति प्रसाद करवाए, स्वागत किए, प्रसन्न हुए गुरुवर। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों पुत्रों को, देवियों को बुलाकर प्रणाम करवाए। यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी है। पुण्य चरणनी मेले सुत चार, राम देखि मुनि देह विसार। मेले मने डारी दिए, चरणों में डारी दिए। राम जी को देखकर गुरु विश्वामित्र जी सब कुछ भुलाई गए। राम देखि मुनि देह विसार। अपनी दशा विस्मृत हो गई महामुनि विश्वामित्र जी महाराज को। अवसर पाकर चक्रवर्ती महाराज ने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे देव, आपने ऐसी कृपा की, हम सबको धन्य किया। आपके आगमन का कारण क्या है? कहिए। आप जिस निमित्त आए हैं, हम विलंब कदापि नहीं करेंगे। अवसर उत्तम पाकर गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं चाचन्य आयो। अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर बध हो सनाथ। राजन, असुरों का समूह हमको यज्ञ करने से बाधा उत्पन्न कर रहा है। सतावत का अर्थ ये है, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। देखिए, मांगा किससे जाता है? जिसके पास होता है। कंगाल से कोई मांगता नहीं। हमसे कोई मांग रहा है और हमारे पास है तो देना चाहिए, क्योंकि देने से ही हम बड़े होते हैं। रखने से कोई बड़ा नहीं होता। रखने से तो हमारे गांव कानपुर में 357 करोड़ एक आदमी भूइधरी में रखे था। कितना? 357 करोड़ और बोरन सोने का बिस्किट। कोविड में दिया होता तो कितने लोगों का वैक्सीन लग गया होता। ट्रकन भर के रुपया चला गया। हाँ? कुछ हो, अब वो बेचारा जेल चला गया। हम लोग क्यों लेते उसका रुपया यार? काहे एक बोरा लेते? भाई जी कह रहे हमको एक के बोरा दे देता। अरे नहीं भैया, या पावे बौराए जग या खावे कनक कनक ते सब गुनी माँ दकता। देखिए, धन भी वही लेना है जो अपना पसीना बहकर के प्राप्त हो रहा है। जैसे तैसे नहीं लेना है। दहेज भी लेना है तो मांग के नहीं लेना है। कन्या का पिता जो उसका संकल्प हो समर्पण करे, नहीं करे जय जय, मांग के नहीं लेना है। कन्या मिल रही है, कन्या धन है, कन्या तपस्या है, उससे बड़ा क्या है? तुम्हारे घर की एक संपदा आ रही है, क्यों लेना यार? है जो पहले दिया है
वो कुछ कम नहीं इसी को निभाने के काबिल मैं आ तो गया हूँ मगर जानता तेरे दर पे आने के काबिल। जब तक आपसे कोई मांगने वाला ना हो तब तक आप बड़ा नहीं हो सकते। रक्षण करके तो बहुत लोग जी रहे हैं। मनुष्य का शरीर पाकर और भगवान के द्वारा दी गई सामग्री को इकट्ठा करके भी यदि हम उपकार में नहीं लगे तो समझ लो कि बेकार में लगे। संग्रह का तो कोई अर्थ ही नहीं है। अब प्रमाण देखिए, हमारे कानपुर शहर में प्रतिवर्ष छापा पड़ता है। केहू की बेडरूम से निकले थे 100 करोड़, केहू की बाथरूम से निकले थे 100 करोड़, केहू के दीवालन से निकले थे 100 करोड़। सब जेलो जात हैं, पैसों जात है, लेकिन तबो नहीं को मानत धरे रहते। हर सलिए हम जहाँ रहते हैं उसी बिल्डिंग में छापा वाले कमिश्नर साहब भी रहते हैं। फिर उनको क्वार्टर मिलता है तो चले जाते हैं। वो किसी से मिलते नहीं, रहते हैं, छापा मार के चले जाते हैं। लेकिन साधु संत छोड़िए, आदमी को इतना ज्ञान है कि अरे भाई देखो, यदि भगवान दे ही रहे हैं, किसी महापुरुष ने कहा है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दाम जल्दी समझ नहीं आया। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। बांटे। आप देखिए, लेना बैंक में खाता खोलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन देना बैंक तो बंदे रहता है, वहां कोई जाता ही नहीं है। मैनेजर बैठे रहता है, कोई तो आवे रजिस्टर करावे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।